हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए टर्बन स्टाइल हेड बनाएंगे। देखिए, बहुत ही प्यारी है और इसे आप छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसका भी मैंने वीडियो डाला है अपनी चैनल पे राधे कृष्णा क्रोचेट पे। देखिए, 6 मंथ से लेकर के 18 मंथ बेबी के लिए ये वाली कैप बनाई है हमने, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ऐसी ही हम टर्बन स्टाइल कैप हम गोपाल जी की बनाएंगे। देखिए, 5 और 6 नंबर गोपाल जी को हम पहना करके दिखाएंगे। इस ड्रेस का वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इस ड्रेस के साथ नहीं बनाई है, लेकिन आप गोपाल जी के लिए जंप सूट बनाते हैं या तो बेबी सूट बनाते हैं, किसी के भी साथ इसे पहना सकते हैं, या तो आप गोपाल जी को कहीं पर बाहर ले जाते हैं तो भी आप इसे पहना करके ले जा सकते हैं। तो देखिए, गोपाल जी बहुत ही प्यारे लगते हैं इस कैप में। देखिए, बहुत ही प्यारी लगती है कैप। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम वूल में बन जाती है और कम टाइम में भी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने का। तो देखिए, पहले तो हमने धागा ले लिया है और 11 नंबर का क्रोशा लिया है। 3 mm 4 प्लाई हमारी वूल है। तो इसे हम इस तरह से पहले तो मैजिक रिंग बना देंगे और फिर इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है और फिर इसी के अंदर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। डबल क्रोशा किस कहते हैं? लूप लिया, हॉल में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए, इसे हम डबल क्रोशा बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशा करेंगे। देखिए, 3 हो गया, 4 5 6 7 और ये 8। 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 9 होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे, जो पहले हमने 3 चेन बनाई थी। अब हम इसे खींच देंगे और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में देखिए 1 2 और 3, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे। सॉरी, यहाँ पर अब हम 2 ही चेन बनाएंगे और स्टार्ट में ही जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर हम 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 की चेन को अब हमें डबल क्रोशा काउंट नहीं करना है। अब हम जॉइंट करेंगे तब पहले डबल क्रोशे की चेन में करेंगे, इसीलिए हमने एक ही जगह पर 2 बार डबल क्रोशा और 2 चेन 3 बार बनाया है। तो 2 की चेन को अब हम काउंट नहीं करेंगे और अब हमें हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। स्टार्ट में भी हमने 2 बनाया, अब हर एक चेन में 2 बार बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। नेक्स्ट में भी 2 बार। तो ऐसे ही आप हर एक चेन में 2 बार बना लीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट करेंगे। देखिए, ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें नहीं, ये जो पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हमें डबल क्रोशा बनाना है। तो अब हम एक ही डबल क्रोशा गिनेंगे एक चेन में और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशा। तो 2 चेन में हमने एक एक बना दिया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 और फिर से 1, नेक्स्ट में फिर से 1, फिर से नेक्स्ट में 2, ऐसे करके 2 बना दिए सेम चेन में। देखिए, पहले तो हमने स्टार्ट में 2 चेन बनाई, फिर वहीं पर एक डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 2 में एक और फिर से थर्ड वाली में 2। और अब हमें फिर से 2 चेन में फिर से एक एक करना है ऐसे। और अब हमारा तीसरी चेन में 2 आएगा, लेकिन हम वहाँ पर हम स्किप करेंगे।
वहाँ पर हम जब ये वाला बेल्ट बना करके डालेंगे तो इसकी जगह हमें स्किप करनी है, इसलिए हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इस वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाने वाले थे, तो एक ही चेन यहाँ पर, एक ही चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर 2 चेन ली हमने, तो यहाँ पर एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया और तीसरी वाली में 2, सेम चेन में 2। देखिए यहाँ पर हमारे 2 आने वाले थे, तो इसके बाद 2 में एक एक और फिर से 2, फिर से नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में एक और फिर से नेक्स्ट में 2 बार, सेम चेन में 2 बार ऐसे, और फिर से अब हर एक चेन में, सॉरी हर एक चेन में एक एक बार नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर 2 बनाया, 2 में एक एक, लास्ट में भी फिर से सेम चेन में 2 बार आएगा ऐसे, और अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पर पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। 3 राउंड कंप्लीट हो गए, तीसरे राउंड में हमने हॉल बना दिया। अब फिर से 2 चेन, वहीं जगह पर एक बार डबल क्रोशिया। हम इस तरह से ऐसे करते हैं, पहले डबल क्रोशिया की चेन में जॉइंट करेंगे तो यहाँ कहीं पर भी हॉल नहीं बनेगा, हमारा जॉइंट कहाँ पर हुआ है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से हम इसीलिए चेन में जॉइंट नहीं करते हैं, डबल क्रोशिया की चेन में करते हैं। तो अब हमें हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। देखिए अब हमें कहीं पर कुछ छोड़ना भी नहीं है और बढ़ाना भी नहीं है। तो देखिए इसी तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद अब हमें ये जो हमने 2 चेन यहाँ पर बनाई थी इसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया ऐसे चेन में लेकर के बना लेना है, और फिर जैसे हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाते थे वैसे ही देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। अब जैसे हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनता था वैसे ही सेम बना लेंगे, ऐसे राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हम पहले डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद हमें और एक रो बनानी है, इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। अब हमें घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और 5, इसके बाद और एक रो बनाएंगे तो टोटल हमारी 6 रो हो जाएगी। तो देखिए हमारे 6 रो कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने तीसरी रो तक यहाँ पर बढ़ाया था, देखिए 2 में एक एक और तीसरी चेन में 2, वैसे तीसरी रो तक बढ़ाया था। बाकी 3 चेन हमने, सॉरी 3 राउंड हमने सेम बनाए हैं, हर एक चेन में एक एक बार। और अब हमारी जो रो बनेगी आखिरी वाली वो सिंगल क्रोशिया की रो बनेगी। पहले डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वो भी हम हर एक चेन में एक एक बार इसी तरह से बनाएंगे सेम ऐसे। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। सिंगल क्रोशिया की रो को जॉइंट कर देंगे ऐसे, फिर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। इस धागे की हम नॉट लगा दें। तो देखिए नॉट ऐसे लगानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रोशे से बनाई हुई चीज़ में नॉट दिखाई देती है, या तो कहते हैं खुल जाती है, लेकिन नीडल में पिरो करके आप नॉट लगाएंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐसे धागा स्टिच में लेते लेते घुमाते जाएंगे, और बीच बीच में अगर नॉट लगानी है तो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए ऐसे किया और इस तरह से ऐसे करके इसके बीच में से निकाल दीजिए, तो अच्छे से नॉट भी लग जाएगी और बड़ी दिखाई भी नहीं देगी कहाँ पर। देखिए इस तरह से आप धागे को घुमाते जाइए और बीच बीच में नॉट लगाते जाएंगे। ऐसे करके हम कंप्लीट कर देंगे, फिर धागे को काट देंगे। तो देखिए अब हमें कैप को स्टिच करना है, तो इस तरह से करेंगे। इस हॉल में से लेकर के यहाँ तक हमें स्टिच कर देना है। तो ऐसे करके इस तरह से पकड़ लेंगे यहाँ से, देखिए,
और अब हम नीडल में यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा धागा फिर से पिरो लिया है और यहाँ तक निकाल देंगे। देखिए इस साइड में निकाल दिया। यहाँ पर थोड़ा सा धागा रहने देंगे, फिर से अच्छे से वापस से एक बार निकाल देंगे और फिर से एक बार उस साइड में निकाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर इस साइड हम देखिए ये वाली जो हमारी नीडल थी वो भी इसमें से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर नॉट लगा देंगे 1-2 बार अच्छे से। ऐसे देखिए ऐसे करके टाइटली नॉट लगा देंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर फ्लावर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर बेल्ट बनाया है वो डाल करके लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे करके हम यहाँ पर अच्छे से नॉट लगा करके धागा काट देंगे ऐसे। अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे ऐसे। और अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर जो हमने बेल्ट बना करके डाला है वो हम बना देंगे। इसके लिए हम पहले तो नॉट लगा देंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बना लेंगे। और इसके बाद एक चेन स्किप करनी है, हमें सिंगल क्रोशा बनाना है तो एक चेन स्किप करेंगे और बाकी की हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। और इस धागे को इस साइड में मोड़ करके साथ ले लेंगे, फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे ऐसे। हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशा। फिर हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे, ये वाला धागा। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के अंदर देखिए पहले ही स्टिच में से फिर से सिंगल क्रोशा बनाना है। 1 2 हर एक चेन में एक बार और पूरी चेन उठानी है। 3 4 5 6 और ये 7। हमने 8 चेन बनाई थी तो शुरू में एक स्किप की थी तो हमारे 7 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनेंगे। और इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके हमें नीडल में पिरोना है और फिर इसी धागे से हम कैप के साथ जॉइंट करेंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नीडल में धागा आप कैसे पिरोते हैं, वूल नीडल में पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इस तरह का आपको हमारे लोकल मार्केट में भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है। इसमें से हम देखिए इस तरह का ये आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका पैकेट किस तरह से आता है वो भी मैं हो सके तो आपको दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से इसमें से वूल आसानी से आप पिरो लेंगे। देखिए ऐसे। तो कोई भी चीज़ बनाते हैं तो धागा आप इसे फटाफट इसमें पिरो सकते हैं। देखिए इसका पैकेट इस तरह से आता है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हमें पूछते रहते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपका एक काम इजी हो जाएगा। आप नीडल में वूल को आसानी से पिरो लेंगे। धागा तो पतला होता है, बारीक होता है तो हम पिरो लेते हैं, लेकिन वूल पिरोना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको कोई भी वर्क करना हो तो ईजी रहे। तो देखिए अब हम इस बेल्ट को हमने जो बनाया है इसे हमें इसके अंदर डालना है। देखिए इसका जो पहला पार्ट है इसे हम नीडल इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसे खींच लेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा ऐसे। और फिर ये वाला हिस्सा इसके अंदर डालना है और यहाँ पर हमें अंदर के साइड दोनों को अटैच करना है ऐसे। देखिए यहाँ पर बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए, अंदर की साइड ऐसे करके हमें दोनों साइड को आमने सामने करके स्टिच कर देना है ऐसे। दोनों साइड से एक स्टिच लेते जाएंगे ऐसे करके, इस तरह से स्टिच हमने कर दिया। अब हमारा जो ये हॉल है ऊपर के साइड, इस हॉल में से हम नीडल को निकालेंगे। देखिए इस हॉल की चेन में से ही नीडल को निकालेंगे ऐसे। इस चेन के ऊपर से धागे को निकाला
और अब इसके साथ हम जॉइंट करके नीचे की ओर निकाल देंगे तो ये हॉल भी कहीं पर दिखाई नहीं देगा। देखिए इसके साथ अटैच हो जाएगा। और अब फिर से हम धागे को यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे की नॉट लगा देंगे और फिर धागा काट देंगे। तो देखिए हमने नॉट लगा दी है और कैप हमारी बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी सी लगती है कैप, आप बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये 5 और 6 नंबर गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।